नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो अयोध्या राम मंदिर में जो चोरी हुई थी उसको लेकर के रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज मैं आपको ऐसा ही एक विस्फोटक खुलासा बताऊंगा और मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरह से चंपत राय मुश्किलों में पड़ते जा रहे हैं। जी, चंपत राय को लेकर के मीडिया में अलग अलग जानकारी आ रही है और इससे उनकी स्थिति बड़ी ही मुश्किल होती जा रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि चंपत राय के ऊपर इतना दबाव पड़ा, चंपत राय और अनिल मिश्रा के ऊपर, कि खबर यह आई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही थी। हालांकि अब जाकर के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह ऑफिशियली स्वीकार कर लिया है, आधिकारिक तौर पे स्वीकार कर लिया है कि चंपत राय ने वाकई इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय का इस्तीफा देना कोई सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि उनके हाथ बड़े लंबे थे, आज भी उनके हाथ बड़े लंबे हैं। और जब यह खबर आई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही थी और ना ही अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि हो पा रही थी। लेकिन एक दिन के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खुद उनके ट्रेजरर, उनके जो कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद गिरी, उन्होंने आधिकारिक तौर पे यह कंफर्म किया है कि चंपत राय ने ट्रस्ट में अपने पद से, जनरल सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, अब यह ऑफिशियल हो गया है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा इन दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा देखिए, इस घटना के बाद ट्रस्ट में बिल्कुल अफरा तफरी की स्थिति है। उनकी अगली मीटिंग 11 तारीख को होगी और वैसे तो ये मीटिंग हर 3 महीने पे होती है, लेकिन इस बार इस पे नजर इसलिए भी है क्योंकि चंपत राय को लेकर के इतना बवाल हो गया है, अनिल मिश्रा को लेकर के इतना बवाल हो गया है। तो खबर यह है कि इस मीटिंग में इन सारी चीजों पर चर्चा होगी और नए जनरल सेक्रेटरी की तलाश होगी। खबर यह भी है कि जिस तरह का कुप्रबंधन सामने आया है और जिस तरह से भक्तों के चढ़ावे के साथ यह गंदा खेल हुआ है, तो ट्रस्ट अब यह भी सोच रहा है कि एक नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बहाली की जाए। मतलब इस घटना ने ट्रस्ट की आंखें खोल दी हैं, ट्रस्ट भी बिल्कुल हिल गया है और अब एक नए सीईओ की खोज हो रही है और एक नए जनरल सेक्रेटरी की भी खोज हो रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अच्छा, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि चंपत राय इस पूरे प्रकरण में एक मुख्य किरदार बन के उभरे हैं और उनके रोल पे बड़े गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें बहुत सारी बातें खुल के सामने आ रही हैं। एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें भी बहुत सारी बातें हैं। ये सारी चीजें अभी आधिकारिक तौर पे सामने नहीं आई हैं, लेकिन मीडिया में जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जो लीक्स हो रहे हैं, मीडिया अपने सोर्सेज के हवाले से जो खबरें बता रहा है वो चंपत राय को बिल्कुल मुश्किल में डाल रहा है। और अगर ये खबरें सही हैं तो चंपत राय तो बहुत मुश्किल में पड़ेंगे और अगर एफआईआर में उनका नाम दर्ज हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, वो जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि उनकी भूमिका पे बहुत गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, चंपत राय के बारे में यह कहा जा रहा है कि भाई ये ठीक है कि सीधे सीधे वो काउंटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन जो पूरा प्रशासन था उसकी हैंडलिंग तो वही कर रहे थे ना, इसलिए, और सारे लोग उनके थे, तो इसलिए वो अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते हैं और उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अब चंपत राय के ऊपर एक सबसे बड़ा आरोप यह है, जैसा मैंने कहा कि वो सीधे सीधे वो जो पैसा जब गिना जाता था उसमें तो वो शामिल नहीं होते थे, लेकिन जब ये खबरें आई, अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भाई जब ये खबरें आई कि पैसे का गबन हो रहा है तो जिस तत्परता से कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तत्परता से कार्रवाई नहीं हुई और चंपत राय ने कोई भी अर्जेंसी नहीं दिखाई कि इस तरह के आरोपों की जांच हो और इस पे कार्रवाई हो और जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो लिए जाएं। चंपत राय के ऊपर यह सबसे बड़ा आरोप है कि उन्होंने इस तरह की जो खबर आई कि पैसे का गबन हो रहा है, चढ़ावे में धांधली हो रही है, तो उसको उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और तुरंत ही उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जो कि उनको करनी चाहिए थी। अब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चंपत राय ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि अब यह कहा जा रहा है, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो जांच कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि जो काउंटिंग की ड्यूटी में जो लगे हुए थे, पैसा गिनने के काम में जिन लोगों को लगाया गया था, वो किसने लगाया था? वो सारे चंपत राय के ही लोग थे, या तो चंपत राय के लोग थे या फिर अनिल मिश्रा के लोग थे।
तो चंपत राय और अनिल मिश्रा, इन्हीं लोगों ने उन लोगों की बहाली की थी। इसलिए यह कहा जा रहा है कि भाई इनका तो आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है। इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि ये जो पैसे की गिनती कर रहे थे, चढ़ावे के पैसे की गिनती कर रहे थे, वहां पे जो ज्वेलरी थी, किसी ने अपनी चूड़ियां चढ़ाई, किसी ने नोज रिंग चढ़ाया, जो नाक में लगाने वाली जो बाली होती है, वो कान में लगाने वाली बाली है, ये सारी चीजें जिन लोगों ने चढ़ाई, उसकी जो काउंटिंग हो रही है, उसको रखने का जो काम था, इन सब लोगों की बहाली तो चंपत राय और अनिल मिश्रा ने की। तो इनको इन चीजों की जानकारी नहीं हो, इस पे लोगों का विश्वास करना मुश्किल है। और इसलिए चंपत राय और अनिल मिश्रा, इन दोनों पे बड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। इस तरह से मीडिया में खबरें आ रही हैं कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के ऊपर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अच्छा, इनके ऊपर यह भी आरोप है, एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि भाई आपने लोगों को भर्ती कर लिया। कैसे भर्ती कर लिया भाई? आपने उनका बैकग्राउंड चेक किया? नहीं किया। किस बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं, आपने कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं किया, बस अपने मन से किसी को भी आपने हायर कर लिया। अब मैं आपको बता दूं कि ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो अभी तक पब्लिक नहीं हुई है। वैसे इसको एक कोर्ट ऑफ लॉ में जाना है, अदालत में ये रिपोर्ट जाएगी, लेकिन ये सारी चीजें मीडिया में धीरे धीरे सामने आ रही हैं। ये मीडिया लीक्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको एक पहले के रिपोर्ट में भी बताया था कि 27 अप्रैल और 5 जून के बीच में, 27 अप्रैल से 5 जून के बीच में कम से कम 70 इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि पैसे की धांधली हुई है, ज्वेलरी की धांधली हुई है, गहनों की धांधली हुई है, जो लोगों ने वहां चढ़ाया है। 70 मतलब 27 अप्रैल से 5 जून के बीच में। तो आप सोचिए कि जब से 2024 से जब ये दरवाजा खुला, तब से आज तक कितने पैसे का गबन हुआ होगा। 80 लाख तो अभी तक रिकवर हुआ है, लेकिन एक अंदाज है कि कम से कम 8 करोड़ के आसपास का ये घपला है। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि जो 8 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, उसमें सिर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव वही राम मंदिर ट्रस्ट के एम्प्लॉय थे। बाकी के जो लोग थे वो सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेरोल पे थे। मतलब इन लोगों ने रखवाया, लेकिन कहा कि सैलरी कौन देगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देगा। जो कि इस काउंटिंग, जो डोनेशन वाला जो काउंटिंग था, उसमें एसबीआई का भी रोल था। तो इसमें बैंक वाले भी मिले हुए हैं। एक बहुत बड़ा नेक्सस है, नेटवर्क है। देखिए, जितने बड़े पैमाने पे ये चोरी हुई है, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और इसीलिए चंपत राय और अनिल मिश्रा के ऊपर उंगली उठ रही है, और इसमें बैंक के लोग भी शामिल हैं। इतना बड़ा घपला ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता कि 2-4 लोग मिल करके इस तरह का घपला कर दे, ये संभव नहीं है। इसीलिए चंपत राय और अनिल मिश्रा, इन दोनों के जेल जाने की संभावना बन रही है। अब यह भी कहा जा रहा है कि जो अनिल मिश्रा की जो संपत्ति है, जब वो ट्रस्टी बने उसके बाद एकाएक वो बढ़ी है। हालांकि कोई ऑफिशियल फाइंडिंग अभी तक इस पर नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है एक बार इस तरह की घटना हो जाए तो ये सारी चर्चाएं तो होंगी, और फिर इस पर इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है। अच्छा देखिए, जो लोग राम मंदिर को जानते हैं उनको पता है कि वहां पे जो टिन्नू यादव है, उसका बहुत ज्यादा कंट्रोल था। टिन्नू यादव, जिसका नाम रामशंकर यादव है, टिन्नू यादव निकनेम है उसका सबसे ज्यादा वहां पे रोल था, मतलब असर था राम मंदिर परिसर के अंदर। और यह कहा जा रहा है कि उसका एक सेंट्रल रोल है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो टिन्नू यादव है और जो श्रीवास्तव जी हैं, सुभाष श्रीवास्तव, ये दोनों इसके मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं। टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव ये मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं। और इन दोनों में से भी ये कहा जा रहा है कि जो टिन्नू यादव हैं, उनका इस चोरी में सेंट्रल रोल है, मुख्य रोल है। केंद्र में टिन्नू यादव हैं। और ये टिन्नू यादव कौन है? ये टिन्नू यादव चंपत राय के सबसे करीबी हैं, ये उनके ड्राइवर थे। और इसके बाद राम मंदिर परिसर के अंदर वो एक तरह से बॉस थे वहां के। उनके कहने पे ही सब कुछ वहां हो रहा था। वो एक तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन राम मंदिर परिसर का चला रहे थे। उनके कहने पे ही ये डिसाइड होता था कि भाई किसको नौकरी पर रखा जाएगा, डोनेशन काउंटिंग में किन लोगों को बहाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर के अंदर पुलिस की तैनाती कहां कहां होगी, ये भी टिन्नू यादव ही डिसाइड कर रहे थे। अब समझिए कि कितने प्रभावशाली थे। और इसलिए इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे घोटाले में, इस पूरे स्कैम में, पैसे की लूट में टिन्नू यादव मेन कैरेक्टर थे, ये आरोप लगाए जा रहे हैं।
अच्छा, एक दूसरे जो की अक्यूज्ड हैं, जो मेन अभियुक्त हैं, रामाशंकर मिश्रा, उनको भी टिन्नू यादव के रिकमेंडेशन पे, उनकी सिफारिश पे ही रखा गया था। तो ये सारे लोग जो पकड़े गए हैं, ये सब या तो चंपत राय या फिर अब ये अगर कोई ये जो टिन्नू यादव हैं, अगर ये किसी की सिफारिश करते हैं तो क्या माना जाएगा? चंपत राय सिफारिश कर रहे हैं। तो ये सब लोग टिन्नू यादव की सिफारिश पे या अनिल मिश्रा की सिफारिश पे, चंपत राय की सिफारिश पे, इन सब लोगों को भर्ती किया गया वहां से। तो इन लोगों का बचना बड़ा मुश्किल है। और ये जो रामाशंकर मिश्रा हैं, उनको पहले पैसे की गिनती के लिए रखा गया था, उसके बाद सीसीटीवी में ये दिखाया जा रहा है कि वो पैसा चुरा रहे हैं। जी, ये विजुअल्स हैं, ये खबरें आ रही हैं। तो उसकी बहाली किसने करवाई थी? टिन्नू यादव ने करवाई थी। तो अब टिन्नू यादव भी नहीं बच सकते, और टिन्नू यादव नहीं बचेंगे तो चंपत राय नहीं बचेंगे। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये लोग क्या करते थे कि सीसीटीवी को ब्लॉक कर देते थे। कई बार क्या होता था कि सीसीटीवी के सामने ये खड़े हो जाते थे, एक आदमी, सीसीटीवी ब्लॉक हो गया और उस बीच वो पैसा निकाल लिया, वहां से पैसे का घपला कर दिया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने नया फॉर्मूला भी निकाला था। अगर गड्डियां बन रही हैं 500 रुपए की नोट की, 10-10 हजार की गड्डियां बन रही हैं, तो उसमें 15,000 डाल दिया और उसको गिन रहे हैं कि 10,000 की गड्डी है वो। और अब तो सिर्फ गड्डी गिनी जा रही है ना, 10-10 हजार की है, उसमें 15,000 रुपए गिन लिए वहां पे। और जब बैंक को देने का वक्त आया तो उसमें से 5-5 हजार रुपए निकाल लिए। यह काम इन लोगों ने किया और बैंक को दिया 10,000 की गड्डी। और जो पैसा बचा 5,000, उसको जाकर के टॉयलेट में छिपा दिया, मंदिर के टॉयलेट में, और उसके बाद किसी तरह से मंदिर से बाहर निकाला। ये पूरा नेटवर्क है, बहुत ही सोच समझ करके इस चीज को अंजाम दिया गया है। और ये जितने भी 8 अभियुक्त हैं, इनमें टिन्नू यादव, मनीष यादव, लव कुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, ये सब जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों को पता था कि कहां कहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और इसलिए वैसे तो ये बड़ी सावधानी बरतते थे, लेकिन ये कभी कभी क्या करते थे कि कैमरा को स्विच ऑफ कर दिया और जैसा मैंने कहा पैसे चुरा लिए। लेकिन अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो अभियुक्त हैं, इनको शायद ये नहीं पता था कि एक छुपा हुआ भी कैमरा था। देखिए, ये अपने आप में थोड़ा विरोधाभासी भी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या कह रहा है कि एक और छिपा हुआ कैमरा था जिसके बारे में इनमें से कई लोगों को मालूम नहीं था, इन अभियुक्तों को इसकी जानकारी नहीं थी। और यह शायद कैमरा उस वक्त लगाया गया जब यह खबर आई कि भाई पैसे का गबन हो रहा है, तो फिर जाकर के वहां पे कैमरा एक अलग से सेट किया गया। और वो जो हिडन कैमरा था, वो जो छुपा हुआ कैमरा था, उसी के माध्यम से यह पता चला कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे मेन कैमरा को सामने से बंद कर दे रहे हैं और उसके बाद पैसे की चोरी कर रहे हैं। ये जो छिपा हुआ कैमरा था, उसी ने सारे राज खोले हैं। एसआईटी की रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो छिपा हुआ कैमरा था, उसी ने सारे राज खोले हैं, वरना ये राज नहीं खुलता कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं और कौन कौन से लोग इस गबन को अंजाम दे रहे हैं। तो देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है उससे बड़ा स्पष्ट है कि सारे लोग चंपत राय और अनिल मिश्रा के लोग थे। सबों की हायरिंग इन लोगों ने करवाई। और यह कहना किसी के लिए भी संभव नहीं है कि भाई ये छोटे मोटे लोगों ने मिलकर के इतना बड़ा चोरी कर लिया। यह संभव नहीं लगता है कि चंपत राय को और अनिल मिश्रा को इसकी जानकारी नहीं होगी। टिन्नू यादव ने जो कुछ भी किया, चंपत राय को पता न चला हो, यह तो मानना बड़ा मुश्किल है। हालांकि चंपत राय की छवि एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति की रही है अभी तक। और मैं बार बार कहता हूं कि ये सब अभी आरोप हैं, कोर्ट में भी सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो बड़े गंभीर हैं, बड़े गंभीर हैं। और एफआईआर में उनका नाम आ सकता है। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और अनिल मिश्रा की भी गिरफ्तारी हो सकती है, उनका भी नाम एफआईआर में आ सकता है। क्योंकि जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो जो कह रही है उसमें इन लोगों के ऊपर बड़े गंभीर आरोप है, क्योंकि इन सारे लोगों की बहाली इन लोगों ने ही करवाई थी। और एक तरह से ये दोनों मिलके ही, चंपत राय और अनिल मिश्रा, ये लोग मिलकर के ही पूरे राम मंदिर परिसर का प्रबंधन देख रहे थे, पैसे की काउंटिंग वगैरह सब यही देख रहे थे। तो ये लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आप ये समझिए कि पुलिस टिन्नू यादव से जो पूछताछ कर रही है उसमें भी बहुत कुछ निकल के सामने आ रहा है। और देखिए, जब पुलिस की 3rd डिग्री पड़ेगी ना, तो ये सब कुछ उगल देगा टिन्नू यादव, और फिर चंपत राय और अनिल मिश्रा का बचना बड़ा मुश्किल होगा। टिन्नू यादव ही नहीं, बाकी जो 8 लोग हैं, बाकी जो 7 लोग हैं, वो भी पुलिस की 3rd डिग्री के सामने टिक नहीं पाएंगे। और योगी आदित्यनाथ ने, वो तो मॉनिटर कर ही रहे होंगे, योगी जी भी मॉनिटर कर ही रहे होंगे। पुलिस योगी जी के इशारे पे
जब इनके ऊपर 3rd डिग्री लगाएगी, ये सब कुछ उगल देंगे। और खतरा चंपत राय के लिए ये है, अनिल मिश्रा के लिए ये है कि FIR में उनका नाम शामिल हो सकता है और उन दोनों को सलाखों के पीछे जा सकता है। जो भी हो, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने बेशर्मी के साथ सनातन की भावना को ठेस पहुंचाई है, सनातन का अपमान किया है और भगवान श्री राम के साथ विश्वासघात किया है। तो हम लोगों को उस दिन का इंतजार रहेगा जब दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।